संपर्क दीदी की शब्दशाला। जीवों में श्वसन, कठिन शब्द। इस चित्र को देखो बच्चों, ये व्यक्ति सांस द्वारा ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसे श्वसन कहते हैं। श्वसन, 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 श्वसन। देखो बच्चों, इस चित्र में एक व्यक्ति भोजन कर रहा है। मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का शरीर में जाकर सरल पदार्थों में टूटने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ये विखंडन कहलाता है। विखंडन, 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 विखंडन। बच्चों, मानव द्वारा सांस में अंदर ली गई ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है और फिर भोजन के विखंडन से कोशिका में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका द्वारा श्वसन हुआ कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन को दिखाया गया है। सांस में ली गई ऑक्सीजन भोजन में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित कर देती है। अब इसे क्या कहते हैं? इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन हुआ वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। बच्चों, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन के विखंडन को दिखाया गया है। क्या आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं? इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन हुआ अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अब इस चित्र को देखो, ये है यीस्ट, जो कि ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अवायवीय श्वसन से ही ऊर्जा प्राप्त करता है और बिना वायु के भी भीतर जीवित रह सकता है। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? ये अवायवीय जीव कहलाते हैं। बिना वायु के जीवित रहने वाले जीव हुए अवायवीय जीव। अवायवीय जीव, अवायवीय जीव, अवायवीय जीव।
इस अगले चित्र में सांस द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को दिखाया गया है। बताओ इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे अंतः श्वसन कहते हैं। अंतः यानी अंदर लेना और श्वसन यानी सांस, तो सांस को अंदर लेना हुआ अंतः श्वसन। अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। अगला चित्र देखते हैं। यहाँ पर सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ते हुए दिखाया गया है बच्चों। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे उच्छ्वसन कहते हैं। उच्छ यानी बाहर छोड़ना और श्वसन यानी सांस, तो सांस को बाहर छोड़ना हुआ उच्छ्वसन। उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, उच्छ्वसन। बच्चों, हम सब पूरा दिन सांस लेते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा 1 मिनट ली गई सांसों की संख्या को क्या कहते हैं? इसे श्वसन दर कहते हैं बच्चों। श्वसन दर, श्वसन दर, श्वसन दर, श्वसन दर। बच्चों, इस चित्र में दिखाए गए हमारी नाक के उभरे हुए भाग के दोनों ओर स्थित इस अंडाकार बाह्य छिद्रों को देखो। क्या आप जानते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें नासा द्वार कहते हैं बच्चों। नासा द्वार, नासा द्वार, नासा द्वार, नासा द्वार। अगला चित्र नाक के अंदर स्थित भाग को दर्शा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग नासा गुहा कहलाता है बच्चों। नासा गुहा, नासा गुहा, नासा गुहा, नासा गुहा। अब ये है मुख के अंदर के भाग का चित्र। इस भाग को क्या कहा जाता है बच्चों? इसे मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा। अब इस चित्र में हमारी नासा गुहा के पीछे की ओर खुली हुई एक नली नुमा संरचना दिख रही है। क्या आप जानते हैं कि इस संरचना को क्या कहते हैं? इसे ग्रसनी कहते हैं बच्चों। ग्रसनी, 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 ग्रसनी। देखो, ग्रसनी के बाद ये एक नलिका जैसी संरचना दिख रही है, जो कि आगे जाकर 2 भागों में बंट गई है। अब इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे श्वास नली कहते हैं। श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली।
बच्चों, हमारे वक्ष के यानी सीने के अंदर हृदय के दोनों ओर शंकु के आकार की ये दो संरचनाएं स्थित होती हैं। क्या आपको इनका नाम पता है? इनका नाम है फेफड़े। फेफड़े, फेफड़े, फेफड़े। अब इस चित्र को देखो। फेफड़ों को घेरे हुए छल्लों जैसी हड्डियों की संरचनाएं दिख रही हैं ना? इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें पसलियां कहते हैं। पसलियां, 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 पसलियां। इस चित्र में हमारे सीने के अंदर के भाग को दिखाया गया है, जिसमें पसलियां, फेफड़े आदि पाए जाते हैं। अब इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है वक्ष गुहा। वक्ष के अंदर की गुहा हुई वक्ष गुहा। वक्ष गुहा, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। अब इस चित्र को देखो बच्चों। हमारे फेफड़ों के नीचे एक बड़ी मांसपेशीय परत पाई जाती है। बताओ इसे क्या कहते हैं? इसे डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम, 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 डायाफ्राम। यह है अगला चित्र। बच्चों, कीटों के शरीर में सांस लेने के लिए श्वसन नलियों का इस तरह का जाल फैला रहता है। इन नलियों को क्या कहते हैं? इन्हें श्वास प्रणाल कहते हैं। श्वास प्रणाल, श्वास प्रणाल, श्वास प्रणाल, श्वास प्रणाल। इस अगले चित्र में हैं कीटों के शरीर में पाए जाने वाले श्वास प्रणाल, जो कि उनके शरीर के बाहर छोटे छोटे छिद्रों के रूप में खुलते हैं। ये छिद्र क्या कहलाते हैं बच्चों? ये श्वास रंध्र कहलाते हैं। श्वास रंध्र, श्वास रंध्र, श्वास रंध्र, श्वास रंध्र। अगला चित्र देखें बच्चों। देखें, मछली में सांस लेने के लिए ये विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। अब इनका नाम बताओ। इनका नाम है क्लोम या गिल्स। क्लोम, 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 क्लोम। देखो बच्चों, इस अगले चित्र में पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों के सूक्ष्मदर्शी दृश्य को दिखाया गया है। क्या आपको पता है कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र, 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 रंध्र। बच्चों, पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली मिट्टी के कणों के बीच वायु से भरे इस तरह के कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं?
इन्हें वायु अवकाश कहते हैं। वायु यानी हवा और अवकाश यानी खाली स्थान। तो वायु अवकाश मतलब हवा से भरे खाली स्थान, वायु अवकाश। तो ये थे इस पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कठिन शब्दों के उच्चारण और अर्थ जानने के लिए। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।